तो जो हमें दिखाई देता है वो सब अतीत होता है। ये जो ऊपर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हो, ये ज्यादातर तारे जो हैं वो है ही नहीं जो तुम्हें दिख रहे हैं। लिविंग इन द प्रेजेंट और लिविंग इन द मोमेंट, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जो कुछ बदल रहा हो उससे दिल लगाना बंद करो। नाड़ी को बनाया सहारा, जिंदगी का खेल हारा। तो नाड़ी को सहारा मत बनाओ। एक प्रश्न है जो तुषार उपाध्याय जी की तरफ से आया है, जो पिछले विधान सत्र पे आधारित है। आप सोचते हो कि जो आप हो वही आप भविष्य में रहोगे, तभी तो आज आप भविष्य के लिए कामना करते हो ना। आपको ही पता हो कि आप जो हो अगले क्षण वो आप रहोगे ही नहीं, तो क्या आप आगे के लिए कामना करोगे? आप आज इस घर में हो, आपको पता है कि अगले क्षण आपको ये घर छोड़ देना है, तो क्या आप इस घर के पते पर खाना मंगाओगे? क्या आप ये कामना करोगे कि इस घर में पुताई हो जाए? आपको पता है अगले क्षण ये घर छोड़ देना है। तुम्हारी जितनी कामनाएं होती तो भविष्य के लिए हैं, और जितने आप काम करते हो वो भी करते तो भविष्य के लिए हो। कुछ काम आप इसलिए करते हो कि भविष्य में अच्छे परिणाम आ जाएं, कुछ कामनाएं पाने की होती हैं, कुछ कामनाएं न पाने की होती हैं कि आपने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसका आपको पता है गड़बड़ परिणाम आएगा, तो कामना ये रहती है कि कर्म तो कर दिया है, कहीं उसका परिणाम ना भुगतना पड़े। सारी कामनाएं लेकिन होती भविष्य को लेकर ही हैं। समझ में आ रही बात? जो कर दिया वो याद रखते हो, कृतम। क्यों याद रखते हो? कुछ इसलिए याद रखते हो कि अभी कर तो दिया है पर अभी उसका परिणाम तो भोगना बाकी है ना, अच्छा परिणाम। कुछ इसलिए रखते हो कि कर तो दिया है पर अभी उसके परिणाम से बचना तो बाकी है ना। चोरी तो कर ली है पर अभी उसके परिणाम से बचना भी तो बाकी है, परिणाम न भुगतना पड़े। तो करे हुए को इसलिए याद रखते हो, और अकरे को क्यों याद रखते हो कि अरे कामना अभी अधूरी है, कुछ करूंगा तब तो कामना पूरी होगी। तो कृतम अकृतम, अकृतम कृतम, सबको हम याद रखते हैं। जो कर दिया उसको इसलिए याद रखते हो कि याद रखोगे तभी तो आगे परिणाम मिलेगा। हमने कुछ भी सिर्फ इसलिए तो करा नहीं होता कि करने से प्रेम है, हमने तो इसलिए करा होता है कि उससे कुछ पाएंगे आगे। तो जो करा है वो याद भी रखते हो। समझ में आ रही बात? लगभग वैसे जैसे कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा हो, तो खरीदने के लिए थोड़ी खरीदा, तो टिकट बचा के रखते हो ना कि आगे उसमें से कुछ मिलेगा। थोड़ी थोड़ी दोगे, उसको रखोगे कि भविष्य में इससे कुछ प्राप्ति होगी। समझ में आ रही बात है? कहीं आप गए, आपको कूपन मिल गया कि ये ले आना बाद में तो इससे मुफ्त सामान मिलेगा, तो कूपन बचा के रखते हो ना। तो हमारे पास ये दोनों चीजें घूम रही होती हैं, हमने क्या करा, हमने क्या नहीं करा। जो नहीं करा वो हम करना चाहते हैं, जो कर दिया उसका परिणाम भोगना चाहते हैं। जो अभी तक करा ही नहीं वो करना चाहते हैं क्योंकि कामना अभी शेष है, लगता है कि कुछ करेंगे तो ही तो कामना पूरी होगी। जो नहीं करा वो करना चाहते हैं। जो कर दिया उसका परिणाम या तो भोगना चाहते हैं या परिणाम से बचना चाहते हैं, दो बातें होती हैं। तो हम इसलिए याद रखते हैं। लेकिन चाहे ये हो कि अभी करना बाकी है, चाहे ये हो कि कर दिया है परिणाम भोगना बाकी है, दोनों में बात किसकी हो रही है? भविष्य की। और भविष्य की बात आप तभी कर सकते हो जब आपको पूरा भरोसा हो, गहरी मान्यता हो कि भविष्य में आप जो आज हो वही रहोगे कल भोगने के लिए, है ना। यही तो मान्यता है। फिर समझो वही जो सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था। जिस घर से तुम्हें 5 मिनट में निकल जाना है, क्या तुम उस घर के पते पर खाना मंगाओगे? खाना आना है कम से कम 1 घंटे बाद, मंगाओगे क्या? और अगर कोई खाना मंगा रहा है तो एक बात निश्चित है, उसकी मान्यता क्या है? वो 1 घंटे बाद वहां रहेगा। ऋषियों ने बार बार समझाया कि तुम्हारी मान्यता गलत है। तुम काल के बाहर की बात हो भाई। तुम नहीं रहोगे 1 घंटे बाद, तुम बस अभी हो, तुम वो हो जो अभी हो। तुम बस इसी क्षण हो, अगले क्षण तुम नहीं रहते। अगले क्षण को लेके कोई काम ना मत करो। प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, अगले क्षण कुछ और होगा। प्रकृति में कुछ भी ऐसा बता दो जो एक क्षण भी स्थायी रहता है, पर तुम ये मानने को ही नहीं तैयार हो कि तुम प्रकृति के बुलबुले मात्र हो। तुम मानते हो कि तुम्हारे भीतर कोई स्थायी नित्य तत्व है, उसी को तुमने क्या नाम दे दिया भूल से? आत्मा। तुम्हें लगता है कि मैं तो हूं, मैं अभी हूं और मैं 2 साल बाद भी रहूंगा। नहीं, ऋषि कह रहे हैं जो तुम अभी हो वो 2 साल बाद नहीं रहोगे, जो तुम अभी हो तुम 2 पल बाद भी नहीं रहोगे। तो तुम्हें
अकृतम कृतम की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भ्रम क्यों हो जाता है कि जो मैं अभी हूं वही मैं थोड़ी देर बाद भी रहूंगा? क्योंकि जैसा तुम्हारा शरीर अभी है, 1 घंटे बाद तुमको लगता है कि वैसा ही तो है। तुम अभी जैसे हो, अपनी तस्वीर खींचो और 1 घंटे बाद की तस्वीर लो, दोनों तस्वीरें लगभग एक जैसी होती हैं। तो ये जो शरीर है ना, ये हमें ये भ्रम दे देता है कि हम जो अभी हैं वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे। जो हम अभी हैं वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे। बस इसलिए हम लगातार भविष्योन्मुखी रहते हैं। हमें लगता है मैं जैसा हूं 1 साल बाद भी मैं ही तो होऊंगा। तुम नहीं होगे। दो बातें हैं तुम क्यों नहीं होगे। पहली बात, तुम यदि आत्मा हो तो शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तो शरीर की ये बात करना कि शरीर अभी है 1 साल बाद भी रहेगा, ये बात ही व्यर्थ है। पर तुम अगर प्रकृति भी हो तो प्रकृति भी लगातार बदल रही है। तुम अभी जैसे हो 1 साल बाद तुम वही नहीं रहोगे। तो तुम किसके लिए खाना मंगा रहे हो? तुम किसके लिए कामना कर रहे हो? जब तक तुम्हारी कामना का परिणाम आएगा, जिसने कर्म करा था वो विदा हो चुका होगा, तो परिणाम भोगने के लिए बचेगा कौन? विज्ञान की दृष्टि से भी देखो तो तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं वो सब लगातार बदल रही हैं। लगातार बदल रही हैं। जिन आंखों से तुमने अभी देखा, घंटे भर बाद वो आंखें थोड़ी सी बदल जाती हैं। पुरानी कोशिकाएं हट जाती हैं, नई कोशिकाएं आ जाती हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ कुछ सालों के भीतर भीतर आपके शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उनमें से एक भी नहीं बचती। बताइए आप हैं कहां? आप यहां बैठे हुए हो। 4-6 साल बाद या 7 साल बाद हम्म नाम तो होगा कि अनुपम, अनमोल, पर वो जो अनुपम होगा उसमें एक भी वो कोशिका नहीं होगी जो इस वाले में है। तो बताओ तुम बचे? अगर तुम्हें ये देख पाने में तकलीफ हो रही है कि आत्मा हो, आत्मा का जिस शरीर से कोई संबंध नहीं है, तुम अपने आप को यदि शरीर भी मानते हो, यदि शरीर भी मानते हो, तो ये तो शरीर भी पूरा का पूरा बदल जाता है। हर कुछ साल में शरीर पूरा बदल जाता है। और ये तो मैं पूरा बदल जाने की बात कर रहा हूं कि 100% की अभी जितनी कोशिकाएं हैं उसमें से एक भी नहीं होगी कुछ सालों बाद। वो सब अलग होंगी, दूसरी होंगी। तो बताओ तुम किसके लिए रो रहे हो? बताओ तुम किसके लिए भविष्य के सपने बुन रहे हो? वो जो होगा वो तो बिल्कुल दूसरा होगा। तुम किसके लिए परेशान हो? समझ में आ रही है बात ये? पर हम शरीर को देखते हैं, हमें लगता है कि वो एक ही कोई है जो पीछे से चला और आगे तक चलता रहेगा। और शरीर में ही एक चीज बैठी हुई है, स्मृति, जो कि होती है आधी अधूरी, सेलेक्टिव। मेमोरी डिसीव्स विथ फॉल्स कॉन्टिन्यूटी। ये सूत्र है, फॉल्स कॉन्टिन्यूटी। आपको लगता है आप ही हो जो पीछे से चले आ रहे हो और यात्रा कर रहे हो और आगे तक जाओगे, फिर मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मृत्यु प्रतिपल हो रही है। कोई नहीं है जो चला है, कोई नहीं है जो अंत तक जाने वाला है। यदि अभी कोई है तो वो है जो बस इसी क्षण में है। उसको आगे के लिए कुछ उपलब्ध होना नहीं। आगे कोई होगा पर वो दूसरा होगा कोई। और आप जो कुछ कर रहे हो आगे वाले के लिए कर रहे हो, आगे वाला दूसरा होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक 3 साल के बच्चे ने अपने लिए खिलौना मंगाया है। 3 साल के बच्चों जैसा खिलौना मंगाया है। खिलौना 10 साल में आएगा। बड़ा बढ़िया, उसने एकदम अपनी कामनाओं का सपन सलोना खिलौना तैयार करके मंगवाया है, ऐसा बिल्कुल एकदम दिल खुश हो जाए। तो ऐसा जब खिलौना मंगवाओगे तो 10 साल लगेगा उसको बनने में, आने में। तो आएगा कब वो खिलौना? जब बच्चा 13 साल का हो गया। अब 13 साल में जब वो खिलौना आएगा, डिलीवर होगा, तो खिलौना किसी काम का है? बताओ क्यों नहीं? क्योंकि वो 3 साल के बच्चे के लिए था, 13 साल वाला कोई और है। ये बात आपकी हर कामना पर लागू होती है।
ये बात आपकी हर कामना पर लागू होती है। बस एक ही कामना सार्थक है जो इसी पल की है। बस एक ही कामना सार्थक है जो तत्काल निष्काम कर्म बन जाए। सकाम कर्म हमेशा भविष्य में होगा, निष्काम कर्म हमेशा वर्तमान में होगा। जो मुक्त हो गया इस भ्रम से कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई शाश्वत आत्मा बैठी हुई है, यही भ्रम है ना। विशेषकर हिंदुओं में ये भ्रम बहुत पाया जाता है कि देह बदलती रहती है लेकिन देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है। जो इस भ्रम से मुक्त हो गया, मात्र वही श्री कृष्ण के निष्काम कर्म को उपलब्ध हो पाता है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। आत्मा क्या है? ये जो देह है ना, इसी प्राकृतिक देह में एक प्राकृतिक तत्व होता है जिसको कहते हैं अहंकार। सांख्य योग में जब गणना की जाती है, जब संख्याएं बताई जाती हैं प्रकृति की, तो उनमें एक संख्या अहंकार भी होती है। तो जैसे यहां सब कुछ प्राकृतिक है, ये नाक प्राकृतिक है, ये बाल प्राकृतिक है, स्मृति प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है, वैसे ही अंतःकरण में एक वस्तु है अहंकार, वो भी प्राकृतिक ही है। अंतःकरण तुम्हारे भीतर क्या कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, और चारों प्रकृति के अवयव है। अहंकार भी प्राकृतिक ही है। तो जैसे शरीर होता है वैसे शरीर में अहंकार होता है, जैसे शरीर में उंगली है वैसे शरीर में अहंकार, और शरीर के साथ ही पैदा होता है। एक प्रश्न है जो तुषार उपाध्याय जी की तरफ से आया है, जो पिछले विधान सत्र पे आधारित है। वहां पे आपने ही जब समय की बात की थी तो आपने कहा था ना भूत कुछ होता है और ना ही भविष्य जैसा कुछ होता है। तो उन्होंने कहा था ये बात सुनने में ऐसी लग रही है जैसे आप लिविंग इन द मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या वो वही बात है? मोमेंट में कोई लिविंग हो ही नहीं सकती। काल के 3 टुकड़े नहीं होते हैं, काल के 2 ही टुकड़े होते हैं। ये कितनी बार तो मैं चर्चा कर चुका हूं। काल में मोमेंट जैसा कुछ नहीं होता ना, 2 ही टुकड़े होते हैं, अतीत और भविष्य, पास्ट एंड फ्यूचर। काल में प्रेजेंट होता ही नहीं, तो मोमेंट वोमेंट कहां से आ गया? वर्तमान काल के प्रस्तुत टुकड़े को नहीं बोलते हैं। वर्तमान काल के प्रस्तुत टुकड़े को नहीं बोलते हैं। वर्तमान काल की धारा से अलग हो जाने का नाम है। काल की धारा के तो 2 ही टुकड़े होते हैं, एक पीछे का एक आगे का, अतीत और भविष्य। आप ऐसे सोचते हो कि आप सड़क पर खड़े हुए हो, है ना, और आपसे आगे जो है सड़क वो क्या है? भविष्य। आपसे पीछे जो सड़क है वो क्या है? अतीत। और आप जहां खड़े हुए हो वो क्या है? वर्तमान। उसी को प्रेजेंट बोलते हो, द मोमेंट बोल देते हो, ये सब है। ये मॉडल गलत है, फॉल्टी है, ऐसा नहीं है। वर्तमान का मतलब होता है काल की धारा से तटस्थ हो जाना, इधर बाहर हो जाना। जो काल की धारा में है उसके लिए वर्तमान जैसा कुछ नहीं होता। जो काल की धारा में है उसके लिए कुछ अतीत होगा, कुछ भविष्य होगा। आप जिसको बोलते भी हो ना कि अभी हुआ, वो अभी नहीं हुआ, वो अतीत में हुआ था। वो सूचना आप तक पहुंचने में काल थोड़ा सा लग गया ना, तो अतीत बन गया। तो मुझसे स्क्रीन से कुछ बोल रहे हो। अब 2 चीजें हैं, तुम्हारी छवि वो प्रकाश की गति से आ रही है, पर वो भी कुछ तो समय लेगी ना। और तुम्हारी आवाज वो तो बहुत ही हल्की गति से चलती है। आवाज तो जिस गति से चलती है उससे तेजी से तो ये अब हमारे सब फाइटर जेट चलते हैं। सब सुपरसोनिक होने लगे हैं। तो जितनी देर में तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचती है उतनी देर में वो पल बीत गया जब तुमने बात बोली थी। तुमने अतीत में कुछ कहा था वो मुझे अब सुनाई दे रहा है। हाँ, ये क्या हो गया? तुमने अतीत में जो कहा था वो मुझे अभी सुनाई दिया, क्योंकि जब तक सुनाई दिया तब तक थोड़ा समय चला गया ना। इसी तरीके से तुम अभी जो मुझे दिखाई दे रहे हो,
जितनी देर में मैं तुम्हें देख पाता हूं उतनी देर में तो तुम बचते ही नहीं। तो जो हमें दिखाई देता है वो सब अतीत होता है, वर्तमान तो कुछ है ही नहीं। वर्तमान क्या है? ये जो ऊपर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हो, ये ज्यादातर तारे जो हैं वो है ही नहीं जो तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि ये इतनी दूर हैं, इतनी दूर हैं कि इन्हें तुम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। जब तक ये तुम तक पहुंचते हैं, इतने लाइट ईयर तुमसे दूर हैं ये, लाखों लाइट ईयर, करोड़ों लाइट ईयर, इतनी दूर है। जब तक ये तुम तक पहुंचते हैं तब तक तो ये जल जला के भस्म हो गए, ब्लैक होल बन गए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और तुमको क्या लग रहा है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और कह रहे हो देखो देखो, दैट स्टार इज शाइनिंग इन द प्रेजेंट। Oh, this great movement, I can see so many of them twinkling. And none of them are in the movement. So many of them were reduced to ashes. In fact, not even ashes. ब्लैक होल में तो ऐश भी नहीं बचती। They were reduced to absolute nothingness millions of years back. और अभी आपको उनकी ट्विंकलिंग दिखाई दे रही हो, आप कह रहे हो आई कैन सी दैट स्टार राइट नाउ। राइट नाउ तो कुछ है ही नहीं। वो तुम जिसको देख रहे हो वो 10 लाख साल पहले तारा बुझ गया। वर्तमान तो धोखा है, कुछ भी नहीं है वर्तमान में। वर्तमान जैसी कोई चीज नहीं होती। काल में बस अतीत होता है और भविष्य होता है। वर्तमान बहुत बड़ा धोखा है। काल में नहीं होता वर्तमान। वर्तमान होता है काल की धारा से बाहर आ जाना। काल में खड़े हो, जहां खड़े हो उसको नहीं वर्तमान बोलते। काल के तट पर आ गए, बाहर आके खड़े हो गए, तो उसको बोलते हैं वर्तमान। और वहां जहां तुम खड़े हो जाते हो वहां फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सारे परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं? काल में। जब तुम काल से बाहर आते हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको फिर बोलते हैं नित्य। चूंकि वो नित्य है इसीलिए सत्य है, इसीलिए वर्तमान सत्य है। वर्तमान सत्य है, उसका नाम ही है वर्तमान। वर्तमान का अर्थ ही होता है जो जो सचमुच है, यानी सत्य है। वर्तमान माने अस्तित्वमान, जो सचमुच है, जो वर्तता है, वो सत्य है। तो काल की धारा बह रही है, वो झूठ है, अनित्य है। और उस काल की धारा से बाहर अगर तुम खड़े हो तो तुम वर्तमान में हो, वो सत्य है, वो नित्य है। ठीक है। लिविंग इन द मोमेंट बेकार का जुमला है, एकदम एकदम पागलपन की बात है। कुछ नहीं होता लिविंग इन द मोमेंट। लिविंग इन द ट्रुथ होता है। लिविंग इन द ट्रुथ होता है। द मोमेंट इज जस्ट अ स्टोरी, फैंटास्टिक स्टोरी। कुछ नहीं है, मोमेंट कुछ है ही नहीं। लिविंग इन द प्रेजेंट फिर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा सत्य, वर्तमान। दैट विच इज प्रेजेंट, उपस्थित, जो सचमुच है, वो तो फिर भी हो जाएगा। लिविंग इन द प्रेजेंट का ही मतलब ये नहीं होगा कि लिविंग इन दिस मोमेंट। लिविंग इन द प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा लिविंग ट्रुथफुली। लिविंग ट्रुथफुली। पीछे की भी नहीं सोचता, मैं बस अभी मौज मारता हूं। ज्यादातर लोगों के लिए लिविंग इन द प्रेजेंट यही हो जाता है। लिविंग इन द प्रेजेंट और लिविंग इन द मोमेंट, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। लिविंग इन द मोमेंट एकदम मूर्खतापूर्ण बात है, और लिविंग इन द प्रेजेंट का बहुत मूर्खतापूर्ण अर्थ भी हो सकता है अगर उसको लिविंग इन द मोमेंट मान लिया। और लिविंग इन द प्रेजेंट उच्चतम बात भी हो सकती है अगर उसको लिविंग इन द ट्रुथ मान लिया। जी आचार्य जी, आखिरी प्रश्न ही था। ये प्रश्न तुषार उपाध्याय जी ने दोबारा भेजा है। उन्होंने कहा कि लिविंग इन द मोमेंट नहीं होता, ये बात समझ में आती है, पर आपने आगे कहा था लिविंग इन द ट्रुथ। तो सत्य में जीना, इसको कैसे समझे? काल में न जीना। अतीत और भविष्य दो ही हिस्से हैं काल के। जो इनमें नहीं जीता वो लिविंग इन द प्रेजेंट है। लिविंग इन द प्रेजेंट ही लिविंग इन द ट्रुथ है। अतीत के तो दो ही हिस्से हैं ना। हाँ, तो अहम या तो अतीत से आगे जुड़ेगा, मैं जमींदार की औलाद हूं, अतीत से जुड़ गया, या भविष्य में आके बैठ जाएगा। हम्म, मेरा लड़का प्रेसिडेंट बनेगा। और कहाँ जीता है आदमी? और कहाँ जीता है? या तो अतीत में होता है या भविष्य में होता है। और अतीत और भविष्य में होना माने दोनों में होना।
क्योंकि भविष्य अतीत की ही छाया होता है। तो हम जहां रहते हैं उसको बोलना चाहिए पास्ट और फ्यूचर मिला के पैस्चर, क्योंकि सिर्फ पास्ट में रहा नहीं जा सकता। पास्ट है तो फ्यूचर का अपने आप निर्माण कर देता है। फ्यूचर और कहीं से आता ही नहीं, पास्ट से ही आता है। कुछ नया थोड़ी होता है फ्यूचर में। आपको लगता है आप अपने लिए नए भविष्य की कामना करते हो, कोई भविष्य जिसकी आप कामना या कल्पना कर सकते हो नया हो ही नहीं सकता। सारे कल्पित भविष्य अतीत की छाया होते हैं। तो हम किस में जीते हैं? पैस्चर में। अतीत और अतीश्य, अतीश्य में जीते हैं, है ना? अतीश्य में। कहाँ जी रहे हो? अतीश्य में। हाँ, तो अतीश्य में जीना बंद कर दो बस। कम आउट ऑफ योर पैस्चर। यही है लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द ट्रुथ। माने जो कुछ बदल रहा हो उससे दिल लगाना बंद करो। काल की धारा में जो है सब बदल रहा है, और तुम उससे ये सोच के दिल लगाते हो कि ये नहीं बदलेगा, इसका सहारा ले लूंगा, इसके मत्थे जिंदगी काट दूंगा, छांव मिल गई, एंकर डाल दो। ये नहीं है, वो चीज ही नहीं है। तुम जिसके भरोसे हो वो खुद किसी के भरोसे नहीं है। हम्म। वो याद है ना अपना दोस्त जो अपने ही नाड़ा पकड़ के बहा जा रहा था? तुम जिसके भरोसे हो वो तुम्हारे भरोसे है। तुमने अपना नाड़ा पकड़ रखा है, कोई नाड़े से पूछता तो वो कहता देखो हमने इसको पकड़ रखा है, कोई नहीं बहेगा, दोनों बहे जा रहे हैं। एक आदमी था, वो नदी में बहा जा रहा था, उसको भरोसा था कि बहेगा नहीं। क्यों? बोलता मैंने अपना नाड़ा पकड़ रखा है ना, कह बह कैसे सकता हूं। तो ये हरकत करना बंद करो। यही है लिविंग इन द ट्रुथ। जो बदल सकता है, जो नित्य नहीं है, जो टाइमलेस नहीं है, जो अनचेंजेबल नहीं है, अपरिवर्तनीय नहीं है, उसका भरोसा करना बंद करो। उसको बस खेल मानो। नाड़े को नाड़ा मानो, नाड़े को नाड़ी मत बना लो। नाड़े को बनाया सहारा, जिंदगी का खेल हारा। तो नाड़े को सहारा मत बनाओ। काल की धारा में नाड़े ही नाड़े हैं। इनको इनको गले में नहीं डालते। नाड़े को गले में डाल लो तो उसके कई तरीके के नाम हो जाते हैं। वरमाला है बस वो क्या? नाड़ा। और सोच रहे हैं अब इसके भरोसे जिंदगी चल जाएगी। एक नहीं 7 जिंदगियां चल जाएंगी। और गले में नाड़ा डाल के घूम रहे हैं लोग, ताली पीट रहे हैं उनको देख के। हम्म। क्या रखा है नाड़े में? कोई दम है? ऐसे कि आश्रित मत हो जाओ जो तुम्हारे ही जैसा है, जिसको तुमने ही बनाया है, जो तुम्हारी कल्पना का मोहताज है, जो तुम्हारी निर्मित का उत्पाद है। चाहे वो नाड़ा हो और चाहे ऊंची ऊंची तुम्हारे आराध्यों की कहानियां, वो सब किसने बनाई हैं? नाड़ा भी किसने बनाया और कहानियां भी किसने बनाई? इनका भरोसा मत करो। यही है लिविंग इन द ट्रुथ। नमस्ते, मेरा नाम रूपल है और अभी मैं एमएससी के फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं आचार्य जी से काफ़ी समय से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मैंने ये सत्र अभी एक ही हफ्ता हुआ है मुझे इन सत्रों के साथ आए हुए। और आज मैंने आचार्य जी से सीखा कि यज्ञ क्या होता है, अयज्ञ क्या होता है और विशिष्ट क्या होता है। जहाँ पर उन्होंने बताया कि यज्ञ इसे कहते हैं जो भी हमारे पास है, जब हम उसे उच्चतम को समर्पित कर देते हैं तो वही यज्ञ होता है। तो हमें इन सब चीजों से यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी संसाधन है,
चाहे वो समय हो, चाहे वो हमारा ज्ञान हो, या जो भी संसाधन है, उसे हमें उच्च से उच्च जगह ही समर्पित करना चाहिए। और आचार्य जी ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, जहाँ पर हमने सीखा कि क्लाइमेट इशू आज बहुत बड़ा है और ऑलरेडी 1% से ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है, और अगर वो 2 डिग्री तक पहुंच गया तो उसको वापस से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होगा। आज मेजर्स के बारे में बहुत जगह बात होती है, लेकिन मेजर्स ज़्यादातर टेक्निकल होते हैं। लेकिन आचार्य जी ने हमें समझाया डेटा के साथ कि किस तरीके से कोई भी टेक्निकल मेजर काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वो है हमारी जागरूकता, खुद को लेकर, प्रकृति को लेकर, अहम को लेकर और उसकी वृत्तियों को लेकर। जब हम ये समझ जाएंगे कि प्रकृति भोगने के लिए नहीं है और हमें प्रकृति को भोगने के बाद कोई सुख नहीं मिलेगा। जब हम आंतरिक सुख का स्वाद चख लेंगे और आंतरिक सुख को ही अपने जीवन का पार्ट बना लेंगे, तभी यह पॉसिबल हो पाएगा कि हम जो प्रकृति को भोगने का एक कार्य है या फिर एक जो चलन है उससे दूर करेंगे, और तभी हम प्रकृति को बचा भी सकते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर।